हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे दो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चार्ट्स के बारे में। एंड बिलीव मी, फंडामेंटली तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही, बट टेक्निकल बेसिस पे भी जो इनका ब्रेकआउट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और ब्रेकआउट ना सबसे अच्छी बात यहाँ पर आ चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे चार्ट शेयर करूँगा जिस पे अगले हफ्ते या अगले महीने ब्रेकआउट आ सकता है। इन पर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। बस अब काम एक करना है कि बस इस पर एक ट्रेड प्लान करना है जो आप यहाँ पर कर सकते हो। सो आज की वीडियो में दो चार्ट्स को मैं शेयर करने वाला हूं और ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए रहने वाली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस ना मानी जाए। ये जो मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को मिस करके ना आप आपका बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, बिकॉज 12 अगस्त को MCX ट्रेड यहाँ पे प्रोवाइड किया था विथ एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेवल। एंड गेस व्हाट, आज है 21 अगस्त और लगभग एक हफ्ते के टाइम पीरियड में 9% का गेंस MCX स्टॉक ने दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ट पोस्ट किया था। यहाँ पर आपको टेलीग्राम के फ़ायदे क्या हैं, ये फ्री चैनल है, कोई पेड चैनल वगैरह कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पर एंट्री लेवल भी थी, टारगेट, स्टॉप लॉस कहाँ क्या रखना है, सब कुछ दिया गया था। तो मतलब आपके सामने सब कुछ थाली परोस के दी गई थी, बस आपको वो खाना खाने का मेहनत करनी थी और कुछ भी नहीं। तो जिसने भी MCX पे या जो भी हमारे और RA टीम टेलीग्राम चैनल पर ट्रेड रिकमेंडेशंस देती है, आप उसका क्या यूज़ कर पा रहे हो, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस आपने किया हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चार्ट। सबसे पहला जो चार्ट है इसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो सामने। एंड गेस व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग ना, इसमें बुलिश पेन इन पैटर्न का ब्रेकआउट है। लगभग आप बुलिश पेन इन पैटर्न यहाँ पर कह सकते हो। इस पर रिसेंटली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो एक रिसेंटली मैंने वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने एक फुल स्विंग ट्रेड में कैसे प्लान करता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट से लेके जब तक ट्रेड क्लोज नहीं हुआ था। तो फुल फॉर्मेट वीडियो थी वो, इसी पर्टिकुलर स्टॉक पे वीडियो थी, राइट। एंड गेस व्हाट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने ट्रेड प्लान किया था उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से ये भागे जा रहा है और वहाँ से अभी ना एक ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी कर रहा है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है ये सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, फेल्ड रहा, बट थर्ड टाइम इसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है और अबव द रेजिस्टेंस जोन क्या कर रहा है, अब इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम है, आज फ्राइडे है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आज मैंने वीडियो, वैसे ये वीडियो मैं मंडे को या संडे को डालता, बट रीज़न वाज वेरी सिंपल कि फ्राइडे को जब ये कैंडल, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है ना, तो फ्राइडे को ये कैंडल क्लोज कर चुकी होगी आफ्टर द मार्केट आज, बिकॉज बॉडी ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये एक कन्फर्मेशन है कि ब्रेकआउट यहाँ से सस्टेन कर चुका है। जो भी यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस उन्होंने लगा रखा था उनके स्टॉप लॉस सेट हो चुके हैं और बायर्स यहाँ पे डोमिनेट करके स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं। तो इस चार्ट को आप ज़रूर स्टडी करिएगा। हमने जो इस पर एंट्री प्लान की थी ना डेली टाइम फ्रेम पे, वो 200 EMA के बेस पे की थी। अब जिसने वो वीडियो देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो लर्निंग पर्पस के लिए ज़रूर देखिएगा। हमने इस 200 EMA सेटअप पे, जो ब्लू लाइन देख रहे हो दिस इज़ 200 EMA, इस ब्लू लाइन मतलब जो 200 EMA के सेटअप पे हमने ट्रेड किया था और हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला था। तो हमने ट्राई किया था कि हम इस रेजिस्टेंस के पहले निकल जाएं, क्योंकि चांसेस थे कि रेजिस्टेंस अगर ये हिट करेगा तो रिवर्सल भी हो सकता है। बट अच्छी बात क्या है, अभी इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट किया है तो एक फ्रेश एंट्री या फिर एक फ्रेश हम एक स्विंग ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ साइक्लिकल वाली चीज़ भी हम देखते हैं। तो सीजनैलिटी मतलब क्या इसके रिटर्न्स वगैरह रहते हैं हर महीने, ये कैसा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, ये मंथली हीट मैप के नाम से है। हम जो स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं दैट इज़ मोतीलाल ओसवाल। तो अब हमने स्टॉक को यहाँ पे सर्च किया एंड आप इसमें अब क्या एक्सपीरियंस करोगे, इसका जो एवरेज मंथली रिटर्न्स ना, मतलब ये पूरे सालों का जो डेटा है इसका एक एवरेज मंथली आप क्या देखोगे तो अप्रैल, मई, जून तक भी ये बहुत पॉजिटिव रहता है। इस बार इसने अगस्त मंथ में भी, सिर्फ अगस्त मंथ में अभी तक ये 17% रिटर्न दे चुका है, बिकॉज उसके एक प्रीवियस मंथ में ना ये एक न्यूज़ की वजह से फॉल हुआ था, तो इसलिए बहुत बड़ा पुल बैक है। अब आप यहाँ पे देखो सितंबर मंथ लगने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका अगर हम एक एवरेज मंथली रिटर्न देखें ना तो वो पॉजिटिव ही है। मतलब पिछले जो एक एवरेज रिटर्न है पिछले इतने सालों का, हर साल ये क्या करता है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ में पॉजिटिव रिटर्न ही देता है, नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है। ये मेनली नेगेटिव रिटर्न कब देता है, जनवरी, फरवरी और मार्च में। तो ये साइक्लिकल ट्रेंड या सीजनैलिटी के नाम से आप इसको कह सकते हो। तो इसका जो बेस्ट मंथ होता है वो होता है अप्रैल और जो वर्स्ट मंथ होता है वो होता है बेसिकली
फेब्रवरी। और अगर हम यहाँ पे सितंबर के नीचे भी देखें ना, तो पिछले 2-3 सालों से भी ये सितंबर मंथ में पॉजिटिव रिटर्न देते आ रहा है। सो ये एक और चीज़ है कि आप एक कंफर्मेशन लेने के लिए इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेडोमेट है, मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हाइड करने वाली चीज़ है। ट्रेडोमेट पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। वहीं फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स आई डोंट थिंक सो डिस्कस करने की ज़रूरत है, बट स्टिल आप इनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखोगे, सो दैट इज़ ग्रोइंग रैपिडली एंड लार्ज कैप कंपनी काइंड ऑफ अ थिंग आप कह सकते हो, ब्रांड है, नेम है, सो फंडामेंटल बेसिस पे ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इसको आप ज़रूर ट्रैक करिएगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम। एंड जो टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है ना, तो उनको तो वैसे इसका पहले ही अपडेट दे चुके हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो रिसेंटली हमने ये IIFL करके चार्ट था, और मोतीलाल ओसवाल भी कल ही परसों हमने यहाँ पर भी इसके बारे में पोस्ट किया था कि ये फिर से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है। इस तरीके के चार्ट्स पोस्ट करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये अपोलो पाइप्स का शेयर किया था, इसका भी 9-10% ब्रेकआउट आ चुका है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड चार्ट। सेकंड चार्ट आपके सामने है और इसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर ना ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है। इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम पे लगाऊं, देखो इसका जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है ना, मतलब हाईएस्ट एवर प्राइस, और जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अभी उसका ब्रेकआउट कर रहा है। 2023 में आप देखो इसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई हिट किया, ब्रेकआउट करने का ट्राई किया बट फेल्ड रहा। इसने 2026 में, मतलब इसी मंथ, इसी पर्टिकुलर ईयर में ट्राई किया, फेल्ड। बट इस पर्टिकुलर टाइम आप क्या देखोगे ना, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस जोन है, उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। और अगर ये कैंडल, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ पहले आपको, अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन करती है, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर ये कैंडल सस्टेन करती है, तो फिर एक ट्रेंड या फिर एक न्यू रैली यहाँ से हमें कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। और इस पर भी एक 200 EMA का हमने ट्रेड प्लान किया था, तो 200 EMA स्ट्रेटजी बहुत हाई ट्रेडिंग, हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं 200 EMA स्ट्रेटजी पे भी एक वीडियो डाल दूंगा कि क्या होती है 200 EMA स्ट्रेटजी और कैसे हमने उस पर बहुत अच्छे गेंस लिए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ IIFL फाइनेंस, और इसका भी हम साइक्लिकल ट्रेंड देखते हैं एक बार, बिकॉज कन्फर्मेशंस लेना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम कन्फर्मेशन लेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। तो IIFL फाइनेंस को हम देखें तो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसके तो और ज़्यादा। इसका एवरेज मंथली आप देखो, एवरेज जो मंथली रिटर्न्स हैं, ये सिर्फ मार्च के मंथ में या फिर जनवरी में बहुत कम रिटर्न है। अदरवाइज़ इसके बाद आप देखो अप्रैल मई जून कंटिन्यूसली ये पॉजिटिव है, और पिछले 4 से 5 महीनों से ये ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स देते आ रहा है। तो अभी अगस्त मंथ रनिंग है, और सितंबर मंथ में भी आप देखो यहाँ पे अगस्त में 3.74 और सितंबर में 2.48%, एक एवरेज मंथली रिटर्न इतना एक्सपेक्टेड है, एवरेज है। पिछले 5-6 महीनों से रेगुलर रिटर्न दे रहा है। अगर ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली अगस्त एंड होते होते और सितंबर मंथ में भी बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो इसको भी ज़रूर रडार पे आपको रखना है, ठीक है। अगर हम इसके भी एनालिसिस करें, इसका भी एक बेसिक फाइनेंशियल्स देखें, तो आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल एक बार मार्केट कैप आप देखोगे 28,000 CR है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं इसके कहाँ गया ये, फाइनेंशियल्स पे, और इस पर हम सीधा इसका एनुअल देखते हैं, साल पे। तो आप सेल्स देखोगे, सेल्स 10,000, 13,000, 14,000, मतलब रनिंग फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लास्ट ईयर की सेल्स को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। और नेट प्रॉफिट जो इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे था, उसको इन्होंने ऑलरेडी सरपास कर दिया है। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, सेल्स ग्रो कर रही है, और टेक्निकल बेसिस पे भी ऐसा पैटर्न हो तो आई डोंट थिंक सो एक स्विंग ट्रेडर को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस करनी चाहिए। सो ये 2 चार्ट्स हैं जो मैंने स्टडी किए हैं, और इनका टेक्निकल और बेसिक फंडामेंटल और एक साइक्लिकल ट्रेंड मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। ट्राई करिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का और शेयर करने का, ताकि देखो, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप और मैं जैसे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर स्विंग ट्रेडिंग करने वाले जो बेसिकली डे ट्रेडिंग या ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी में परेशान है, या क्रिप्टो फॉरेक्स में अकाउंट ब्लो किए जा रहा है, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना, ताकि वो भी स्विंग ट्रेडिंग सीख सकें। देखो, और जो वर्किंग प्रोफेशनल है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि स्विंग ट्रेडिंग, मैं तो बोलूँगा दुनिया का कोई कितना भी बिजिएस्ट पर्सन हो, स्विंग ट्रेडिंग वो बिल्कुल कर सकता है।
दिन का आधे से 1 घंटे सब लोग इतना टाइम आराम से निकाल सकते हैं। तो सब लोग जैसे जैसे कम्युनिटी हमारी बढ़ेगी ना स्विंग ट्रेडर्स की इंडिया में, तो होगा क्या, इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे इंसाइट्स हमें मिलेंगे और लर्निंग आएगी और नए नए एक्सपीरियंसेस और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर द टू चार्ट्स विच आई शेयर्ड विथ यू गाइस, बोथ आर ऑन वीकली टाइम फ्रेम और लगभग सेम सेक्टर से ही दोनों स्टॉक्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल, आई रिपीट अगेन, अगर आप देखो तो हमने IIFL फाइनेंस अभी आपके साथ वीडियो में शेयर किया है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, प्राइवेट है। टेलीग्राम चैनल पर हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इस पर्टिकुलर चार्ट को पोस्ट कर चुके हैं और आज ही पोस्ट किया है। तो टेलीग्राम पे होता क्या ना, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए ना पूरा डेटा, फिर रिकॉर्डिंग और एडिटिंग बहुत टाइम लगता है। लेकिन टेलीग्राम पे ऐसा है, हमें कोई स्विंग अपॉर्चुनिटी मिली या फिर हमारे RA टीम को कोई लग रहा है ट्रेड देना चाहिए जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो सकता है, तो सीधा यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। सो ये बेनिफिट होता है। जैसे MCX था, अब MCX डायरेक्टली पोस्ट कर दिया था। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ टेलीग्राम चैनल। तो बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजी हैं, ज़्यादा वीडियोज़ का जैसे आपके पास टाइम नहीं है या फिर टाइम है भी, तो इंस्टेंट अपडेट के लिए आप वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड डू शेयर विथ योर डे ट्रेडिंग फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ब्यूटी ऑफ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पता चले कि ऐसे ब्यूटीफुल सेटअप्स बनते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली यहाँ पर आप देखो, ये स्विंग ट्रेड फुल प्रोसेस 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी और इसमें मैंने ये मोतीलाल ओसवाल का जो स्विंग ट्रेड लिया था, तो एंट्री से लेके एग्जिट तक मैंने उस वीडियो को 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करके अपलोड किया था, ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ या फुल प्रोसेस एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ सभी लोगों को कि स्विंग ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है। बस डेडिकेशन होना चाहिए और पेशेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए। और जो भी मेरा एक 10 लाख कैपिटल का जो भी बेसिकली PNL चल रहा है, जो मैंने यूट्यूब के लिए मतलब सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए एक डीमेट अकाउंट स्टार्ट किया है विद 10 लाख रुपीज़ कैपिटल स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो उसकी भी PNL में शेयर कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको और प्रूफ चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग से क्या एक एक्चुअल रियलिस्टिक रिटर्न्स ROI हम मंथली जनरेट कर सकते हैं। सो आप ये वीडियोस वगैरह देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।